है भाइयों। देखो हवा कितनी तेज चल रही है। You can assume by the flex. और शानदार मौसम हो चुका है। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। देखो जो सूरज और आसमान में बादल की जो लाइन है वो देखो। हाँ, एक सीधी सी लाइन बन चुकी है। सूरज पूरा ढक चुका है और एक दो होराइजन बन चुके हैं, एक ब्लैक एंड वाइट। दो होराइजन बन चुके हैं। देखो आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऐसा करके दिखा आपको। देखो ब्लैक और वाइट लाइंस बन चुकी हैं। समझ आया? कहना ही चाहता हूँ कि जो पावर यूनिवर्स में है वो किसी में नहीं है, और यूनिवर्स को समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम जो भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो इस अर्थ के हैं, और अर्थ जो है एक रेत के कण के बराबर है। तो हमारे जो साइंस और हमारा जो लॉ है, हमारा जो भी डिस्कवरी है वो यहाँ के अकॉर्डिंग है। मतलब हम यहीं तक ही सीमित है, वो बियॉन्ड है उस चीज़ से। यूनिवर्स बहुत बियॉन्ड है। यू कैन नॉट बी जज और यू कैन नॉट मेज़र द यूनिवर्स विद द ए सिंगल प्लैनेट नॉलेज, ए सिंगल प्लैनेट मेज़रमेंट और यूनिट्स। जो यूनिट्स हम मानते हैं कि आज हैं, वो क्या पता एग्जिस्ट ही नहीं करती हो बाहर अंतरिक्ष में। उनके यूनिट्स कुछ और ही हों, यूनिवर्स को नापने के यूनिट्स ही कुछ और हो। उनकी गति, उनकी जो अपने लिए सबसे ज़्यादा स्पीड जो है अपन मानते हैं कि इसकी है, लाइट की। लेकिन क्या पता कुछ ऐसी चीज़ हो कि जो हमें पता ही नहीं हो, लाइट से भी बेहतर हो। जैसे अपना मन पहुंच जाता है, वैसे ही यूनिवर्स में कोई और दूसरे प्लैनेट्स हो, वहाँ पर उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जो हो सकता है कि लाइट से भी पावरफुल हो, और लाइट से भी आगे की सोच रखती हो या आगे की स्पीड रखती हो। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, you can never know what can be happen. So universe is a mystery. You have to fill your mind and satisfy yourself that you are on the earth, and you can just imagine what you are able to think is only for the earth. It is suitable for the earth, not universe. हम उसके नियमों को नहीं समझ सकते और नहीं जान सकते कि वो क्या चाहता है और वो कैसे बढ़ रहा है, और उसकी डिस्टेंस क्या है। क्या कोई प्रकाश की गति से भी ट्रेवल कर सकता है? जो अपने नियम जानने वाले हैं उससे तो ये लगता है कि प्रकाश की गति तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन लाइट तो है, लेकिन उसका मास नहीं बढ़ता है। मतलब अगर कोई प्रकाश की गति से आगे बढ़ता है तो ये भी होता है कि उसमें मास बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं होता। तो क्या हम कोई ऐसी चीज़ खोज सकते हैं जो स्पीड तो लाइट की हो, लेकिन उसका वेट ना बढ़े, उसका मास ना बढ़े, और वो स्टेबल हो जाए? क्योंकि अगर कोई लाइट की गति से ट्रेवल करेगा तो मेरे ख्याल से उसके लिए टाइम रुक जाएगा, क्योंकि हम टाइम तो उसी से मेज़र कर रहे हैं। लाइट की गति पे अगर कोई चलता है तो उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं रहेगा, वो इंस्टेंट होगा, उसी टाइम होगा। सो यूनिवर्स इज़ अ मिस्ट्री. Let's see how much we can understand, how much we can provide our knowledge to people. That's it.